आप व्यायाम ज्यादा करते हैं और भोजन नहीं आपका ठीक, तो आपके अंग टेढ़े हो जाएंगे व्यायाम से। आपकी मसल्स को बराबर भोजन प्राप्त होगा तो ही व्यायाम से आपके मसल अच्छे लगेंगे और टेढ़े मेढ़े नहीं बनेंगे। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक जी को कहा कि आज तोते का बच्चा जब उड़ा घोंसले से तो भगवान शंकर को यह पता चल गया कि इस तोते के बच्चे के कारण ही पार्वती कथा नहीं सुन पाई है, इसीलिए तोता घातक है, पार्वती के कल्याण में बाधक बना है, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो शंकर भगवान अपना त्रिशूल लेकर के तोता के पीछे महाकाल चल पड़े। अब आप कल्पना करिए, जिनकी चरणों में बचने के लिए जाती है सारी दुनिया महाकाल के, आज वो महाकाल काल बनकर दौड़ पड़े तोते के पीछे। और तोते की औकात क्या है भाई शिव जी के आगे। पर महाराज आज क्या अचंभा हो गया कि तोता हाथ नहीं आ रहा है, महाकाल के काल बस में नहीं हो पा रहा है। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शिव। कैसा द्वंद्व, सारा जगत तमाशा देख रहा है। आज महाकाल सारी जगत की मृत्यु की जिनकी मुट्ठी में, आज वो एक तोते की मृत्यु को मुट्ठी में बांध नहीं पा रहे और पीछे पीछे हारे थके दौड़ते दौड़ते दिख रहे हैं। ये कैसे हो गया। अब आप कथा को समझ रहे होंगे तो अर्थ निकाल लो, नहीं समझे तो अर्थ भी मेरे पास है, वो भी बताता हूं। आज महाकाल भी क्यों नहीं मार पा रहे तोते को, क्योंकि महाकाल शिवजी से भी महान श्रीमद् भागवत कथा है। जो इसे सुन लेता है तो उसका काल भी बाल बांका नहीं कर पाता है। स्वयं महाकाल तोते ने कथा सुनी शिवजी के मुखारविंद से। तोता व्यास जी के आश्रम पहुंच गया। अरणी माता आलस्य में परेशान बैठी हैं, भगवान व्यास जी के इंतजार में। समझ ही नहीं पा रही हैं कि कब ध्यान पूरा होगा और मैं कब जालपान करूंगी। आप समझ रहे हैं कथा। माता पत्नी जो है अरणी, व्यास जी की पत्नी, ध्यान साधना नहीं कर रही है, पर वो ये साधना कर रही है कि मेरे पतिदेव का ध्यान जब छूटे वो पहले पानी पी लें फिर मैं पानी पीऊं। इसीलिए इस तरह का व्रत भी, ऐसे नियम भी कोई स्त्री के साथ जुड़े हैं तो उसे साधना और तप का ही फल प्राप्त होता है, ऐसा भागवत आचार्य कह रहे हैं। पहले तो ऐसी माताएं बहनें करती थी, सब ज्यादातर परंपरा थी। राजा महाराजा युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो उनकी रानियां भोजन नहीं करती थी, पानी नहीं पीती थी, सोती नहीं थी, यज्ञ में बैठी रहती थी, ध्यान में बैठी रहती थी, साधना तब जब करती रहती थी। और उसका परिणाम ये रहता था कि उनके पति विजयी भव होकर आते थे, स्वस्थ लौट कर आते थे, जीवंत लौट कर आते थे। तो भाई साधना तप का तो प्रभाव सबको मिलता है। हमने कभी भजन कर लिया, ध्यान कर लिया, कोई तप जप कर लिया है तो हमारी वाणी लग जाती है, किसी को सफल हो जाता काम उसका। हमारा हाथ रख दिया कुछ हो जाता है, कभी कभी अच्छा हो जाता है किसी का। क्यों? आपके भजन ध्यान साधना से आप किसी का भी भला कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसीलिए आपके परिवार में भी आपके द्वारा अच्छा हो सकता है एक दूसरे का, पर उसके लिए आपके भाव अच्छे होने चाहिए। आपके अंदर भजन ध्यान साधना तप का संयम का सब आपके पास होना चाहिए। खिट्टा माल पुण्य, जो भी पुण्य आत्माएं हैं उनके दर्शन से काम बनता है, और जो पाप आत्मा है उनके दर्शन से भी काम बने हुए बिगड़ जाते हैं। हर घर में हर मोहल्ले में एक आध ऐसा आदमी होता ही है जिनको देख लिया सुबह सुबह पूरा दिन खराब। कई लोग ऐसे होते हैं जो सवेरे सवेरे जाते समय अगर दिख जाएं तो अपने काम आसमान में चले जाते हैं, उनके दर्शन मात्र से। ऐसा होता है कभी कभी। किसी आदमी में बड़ी ऊर्जा होती है, किसी आदमी में बड़ा चमत्कार होता है। इसलिए आपके जीवन में ऐसी कोई अच्छी घटना घटी हो तो उस आदमी की श्रद्धा आपके अंदर बैठ जानी चाहिए।
उनके दर्शन का भाव, उनके मिलने का भाव आप में बैठ जाना चाहिए। चाहे वो गरीब इंसान आपके गांव में ही क्यों न रहता हो, चाहे वो महात्मा सन्यासी का भेष में नहीं है, पर उनका दर्शन आपको लागू पड़ा है तो आपके लिए वो बहुत पुण्यवान आत्मा है। आप उनको जरूर पूजिए, सम्मान कीजिए, प्रणाम कीजिए, आपके काम उनसे जरूर बनेंगे। आवश्यकता ये नहीं कि आपने भेष क्या धारण किया है, आवश्यकता ये है कि आपने ऊर्जा क्या जमा की हुई आपकी आत्मा में, आप कैसे ऊर्जावान हैं। शंकर भगवान आदरणीय श्री व्यास जी के पास पहुंच गए, वरदान मांगने के लिए कहा, हे व्यास वर मांग लो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं। तो भगवान वेद व्यास जी ने वर क्या मांगा? जो भगवान नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आप उनको अपने आचार्य के रूप में मांग लेना। हे प्रभु, आप तो कथा के अधिपति हैं और आपके तो इष्ट ही वही है राम। मैंने श्री राम भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए मैंने उनकी कथा लिखी है और मेरा शरीर जर्जर हो गया है, बुढ़ा हो गया है। इसलिए हे परमात्मा भोलेनाथ, अगर आप मेरे भजन से प्रसन्न हैं तो मुझे आप एक ऐसा आचार्य पुत्र के रूप में दे दो जो मेरे धर्म को आगे बढ़ाए और परमात्मा की प्रचार करे, जन जन तक भगवान के प्रचार को पहुंचाए। शंकर भगवान सोचने लगे कि हम तो भगवान का दिन रात प्रचार करते, हमने तो इस जन्म में उस जन्म में हर समय अवतार लेकर कितनी बार भगवान का ही प्रचार किया है, और हमने तो सती को भी समझाया था पर नहीं मानी, तो पार्वती को समझाया वो मान गई। पर इस बार ऐसा हो गया कि पार्वती कथा सुन नहीं पाई, वो ध्यान में चली गई। मेरे कथा को कोई सुने, ये मौका मुझे आज आया है। आप ध्यान करें, कोई भी दवा वहां ज्यादा बिकती है जहां उस दवा के रोगी ज्यादा होते हैं। कोई भी चीज वहीं ज्यादा बिकती है जिसकी जरूरत वहां है। श्रीमद् भागवत कथा से लेकर किसी भी कथा पुराण का इस संसार में मुझे लगता है भारत से ज्यादा कहीं क्षेत्र नहीं है, सबसे बड़ा क्षेत्र भारत है। इससे इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत में दुख ज्यादा है ना, भारत में संस्कृति ऐसी है जहां लोग दवा पे कम और दुआओं पे ज्यादा भरोसा करते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें तो दिखाने जाती भी नहीं, कई बीमारियों को साथ लेकर घूमती रहती हैं और बस देव धर्म पूजा पाठ में ही भरोसा रखती हैं। कभी कभी परिणाम भी अच्छे आते हैं और कभी कभी परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। आदमी अभ्यास करता है, मेहनत करता है, पर हर बार उत्तम श्रेणी से नहीं पास होता है। कभी कभी कुछ कम ज्यादा हो जाता है, हमें विश्वास ज्यादा होता है, परिणाम कम आता है, क्योंकि आपने कई जगह यूज कर लिया अपने पुण्य को, कई जगह यूज कर लिया पूजा पाठ को। आप जो पूजा करते हो, दान करते हो, सेवा करते हो, देव धर्म करते हो, आपने उसे केवल अपने स्वास्थ्य के लिए जमा करके रखा तो आपके स्वास्थ्य में जरूर आड़े आएगा, वो आपके स्वास्थ्य को बिगड़ने नहीं देगा। पर आप उस पुण्य को हर जगह यूज करेंगे तो आपके पास में पूजा का पुण्य रहेगा ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा नुकसान हो जाता है कि आपने इस जगह का पैसा वहां लगा दिया, वहां का वहां लगा दिया, और जहां चाहिए वहां रह जाता है। पर आपका विश्वास डगमग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी सेवा पूजा दान करते हो, कथा भागवत यज्ञ, वह आपको हर समय कहीं न कहीं काम आता है। वो कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। और आखिरी सबसे निकट यही रिश्तेदार है, कौन? आपका कर्म। आप इसे महान बना के रखिए। भगवान शंकर ने व्यास जी को कहा कि हे व्यास, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए ये वरदान न दूंगा मैं तुमको, मैं स्वयं ही तुम्हारे घर पुत्र बनकर आ रहा हूं। क्यों? ये मौका मैं किसी और को नहीं दे सकता। पर भगवान शंकर के सामने धर्म संकट ये आ गया कि अब भगवान शंकर कैसे मानस बन के आए, कैसे मानव बन के आए, वो तो ब्रह्म है। तो अब भगवान शंकर को जरूरत पड़ गई, किसकी? जिसे मारने के लिए दौड़ रहे थे उसकी। इसीलिए आप सबको मैं बताना चाह रहा हूं,
घर में कई चीज ऐसी हैं जिनको फेंकना नहीं चाहिए, उठाकर सुरक्षित रख देना चाहिए।